देखो लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सिर्फ 2 टर्म सीख लोगे आप, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन बना लोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले देखो कोई भी विक्रय मूल से विक्रय मूल माइनस क्रय मूल करोगे तो आपको मिलेगा लाभ। क्या मिलेगा? लाभ। और आप क्रय मूल माइनस विक्रय मूल करोगे, विक्रय मूल, तो आपको मिलेगी हानि। समझे? देखो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पे हमको कोई क्रय मूल दिया है, जैसे कि 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसका विक्रय मूल हमें 250 रुपये दिया है। विक्रय मूल 250 रुपये दिया है, तो हमको यहाँ से 50 रुपये का लाभ होगा। कितने का? 50 रुपये का लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट समझो, जब भी हमको क्रय मूल अधिक दिया हो, जैसे कि मान के चलो हमको दिया है कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी, 300 रुपये में खरीदी और 150 रुपये में बेच दी, तो यहाँ से हमको 150 रुपये की हानि प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट बात समझते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगली ध्यान देने योग्य बात है, जब भी हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालेंगे तो उसे हम हमेशा क्रय मूल पर निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बात समझाऊं, जैसे कोई वस्तु आपने 200 रुपये की खरीदी और 250 रुपये में बेच दी, तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि आपने 250 रुपये एसपी है और 200 रुपये सीपी है। मतलब सीपी का मतलब क्रय मूल, एसपी का मतलब विक्रय मूल। यहाँ आपने कोई वस्तु 250 रुपये में बेची है, तो आपको 50 रुपये का लाभ हुआ है और आपको प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए आपको हमेशा जो क्रय मूल है उसको नीचे रखना है और जो लाभ या हानि आएगी उसको आपको ऊपर रखना है और इसमें गुणा करना है 100 का। यहाँ से आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकल जाएगी। यहाँ विक्रय मूल अधिक है इसलिए हमको हो रहा है लाभ। कितने रुपए का? 50 रुपये का। तो ये आप इसको काटोगे, पड़ गया 5 चौको 20, मतलब ये 4 बार कट गया, 4 दूनी 8 और 4 5, यहाँ से आपको मिला 25% का लाभ। कितने का? 25% का लाभ। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी प्रकार आप हानि प्रतिशत निकाल सकते। समझो जैसे कि कोई वस्तु आपने 150 रुपये में खरीदी, कितने में? कोई वस्तु आपने 150 रुपये में खरीदी और उसे 100 रुपये में बेच दिया। कितने में? 100 रुपये में बेच दिया। ये आपका एसपी और ये आपका सीपी। तो आपको पता चल गया कितने की हानि हुई है, आपको 50 रुपये की हानि हुई है। तो आपको क्या करना होगा, 50 रुपये ऊपर रखना होगा और आपका क्रय मूल्य 150 है तो उसको आपको नीचे रखना होगा। हमेशा आपको क्रय मूल्य नीचे रखना है। आप तो जैसे कि इसका सूत्र बना लीजिए, लाभ या हानि, लॉस, प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। इसको आपने ध्यान में याद रखिएगा। तो 50 बटे 150 गुणा 100, 50 तिया 150, 50 तिया 150 और इस 3 से इस 100 को काटोगे 3.33, ये आपकी हानि परसेंट आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार 600 रुपये में रेडियो खरीदता है मतलब क्रय मूल। क्रय मूल बराबर 600 रुपया। क्रय मूल कितना हो गया? 600 रुपया। उसने रेडियो को 720 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल जो हो गया हमारा 720 रुपया। पहले तो हम निकालेंगे लाभ। इसमें पूछा लाभ प्रतिशत, तो जाहिर सी बात है 720 रुपये में बेचा है तो लाभ तो होगा ही। जब 720 से 600 जाएगा तो 120 रुपये, जो 120 रुपये हमें लाभ हो गया। और हमें पता है कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारा है 600 रुपये, तो 120 रुपये बटा 600 रुपये गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत हो गया। इस 100 से 0 0, 6 दूनी 12, तो हमारा लाभ प्रतिशत होगा 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 800 रुपये में रेडियो खरीदता है, मतलब सीपी हमारा दिया है 800 रुपया, क्रय मूल 800 रुपया। उसने रेडियो को 600 रुपये में बेचा, एसपी विक्रय मूल 600 रुपये। अब हमको दिख रहा है कि क्रय मूल अधिक है और विक्रय मूल कम है, 200 रुपये इनका अंतर आ रहा है। 200 रुपये का मतलब 200 रुपये की हानि हो गई, क्योंकि हमारा विक्रय मूल क्रय मूल से कम है, इसलिए हमें 200 रुपये की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, हानि बटे क्रय मूल। क्रय मूल कितना है? 800 रुपये गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 चौको 8 और 4 का भाग 100 में देंगे, 4 दूनी 8 और 25% की हानि यहाँ निकल कर आई, मतलब 25% की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश ने नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। रमेश ने 20,000 रुपये में स्कूटर खरीदा, उसने स्कूटर बेचा और सौदे पर 12% का लाभ कमाया। देखो सीपी जो है वो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये। ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, जो 12% का लाभ कमाया है, हमको पता है कि जब भी हम लाभ कमाते हैं तो वो क्रय मूल्य पर कमाते हैं, और हमें क्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपये। तो 20,000 का 12% निकाल दीजिए। 20,000 का जब आप 12% निकालोगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म और 12 दूनी 24, कितना इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और डबल जीरो जी, कितना आ गया? 2400 रुपये लाभ निकल कर आया है। 2400 रुपये लाभ निकल कर आया है, और हम इसे जब 2400 रुपये को 20,000 रुपये में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, स्कूटर की कीमत निकल कर आएगी जिस पर उसने बेचा है, विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। क्योंकि जब विक्रय मूल्य अधिक होगा जब तो हमको लाभ लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ है? 12%, और 12% हमने कितना निकाला है? 2400 रुपये। इस 2400 रुपये को जब हम 20,000 4 टू 22,400 रुपये जी हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, सुरेश ने 26,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, उसने बाइक बेची और लेन देन में 18% की हानि हुई। देखो 100% माइनस 18%, क्योंकि हानि हुई है। अगर लाभ होता तो हम इसमें 18% जोड़ते। अब 18% 100% में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 82%। तो जो 82%, अगर हम 26,000 का 82% निकालें, 26,000 का 82% निकालेंगे
डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगी। 260 का गुणा हम 82 में करेंगे, 260 गुणा 82, तो जीरो को हम बाद में रखेंगे। 6 दूनी 12 की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2, 8 और 5 13 की 1, 1 की 1 और 2, कितना आ गया 21 32 और 1 जीरो, कितना हो जाएगा 21,320 रुपये। अतः वस्तु सुरेश ने 21,320 रुपये में बेची है, तब उसे 26,000 रुपये खरीदने पर 18% की हानि हुई है। आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीता ने अपनी घड़ी 700 में बेची, 40% का लाभ कमाया। रीता ने घड़ी किस कीमत पर खरीदी? देखो 700 में बेची, अब आपको बहुत गौर करना होगा, उसमें बेची, यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य दिया होता तो हम क्या करते, अगर हमको क्रय मूल्य दिया होता तो हम 100% में 40% लाभ का जोड़ देते, लेकिन हमको यहाँ पर घड़ी का क्रय मूल्य नहीं दिया, विक्रय मूल्य दिया है। अगर हमको घड़ी का विक्रय मूल्य दिया है ना, तो हमको क्या करना, जब क्रय मूल्य में 40% लाभ जोड़ दिया, मतलब 100 में 40% लाभ जोड़ दिया, तो कितना हुआ है 140%। 140% के बराबर विक्रय मूल्य 700 दिया है, तो 140% बटा 140 गुणा 100, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। और उसने कितने पर खरीदी है, क्रय मूल्य ही पूछा है, तो 7 एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये आएगा 10 बार, 2 से 5 बार, और 5 का 100 में गुणा करेंगे 500, अतः वस्तु का क्रय मूल्य जो है 500 रुपये होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सीता ने अपनी घड़ी 900 में बेची, 40% की हानि हुई। सीता की घड़ी किस कीमत पर खरीदी गई? देखो 40% की हानि होने के बाद 900 में खरीदी, मतलब 100 में से 100 में से माइनस 40 करोगे तो कितना बचेगा 60%, और जिस 60% के बराबर 900 है और हमको निकालना है क्रय मूल्य, मतलब कि क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100% होता है, तो 60% और हमको निकालना है 100% का मान, 60% का मान 900 है और हमको निकालना है 100%। हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 3 को 9, ये जाएगा 30 बार, कितनी बार 30 बार, और 2 से जाएगा 15 बार, 15 का गुणा करेंगे 100 में, तो हमारा वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1500 रुपये निकल कर आएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अलका ने अपनी गाड़ी 480 में बेची और उसे 40% का घाटा हुआ, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो अब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो, एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से। लो अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो आपको यहाँ से सब क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या, घड़ी 480 में बेची और उसे 40% का घाटा हुआ, मतलब कि घड़ी की कीमत जो है 100 है और 40% 480 में बेची और 40% का घाटा हुआ, मतलब कि 60% बराबर 480। ठीक है, यहाँ से हमने 40% का घाटा निकाला है। अब आपको क्या करना होगा, जैसे 60%, अब आप 100 का मान निकालिए, 480 बटा 60, और ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 6 8 48 और जीरो से जीरो 8, हमारे वस्तु का क्रय मूल्य जो है 800 रुपये निकल कर आया। लेकिन आपको बात पर ध्यान देना, उसने हमसे 30% लाभ पूछा है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी बेचना चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया है 800 रुपये, जो कि 100% का मान है, और हमें 30% लाभ प्राप्त करना है। जब 100% में हम 30% लाभ जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 130%, तो हमें निकालना होगा 130%। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो और 8 का गुणा कर देंगे 130 में, 13 8 104, तो वस्तु को हमें 1040 रुपये में बेचना होगा, जब हमें 30% का फायदा हुआ। आप अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको समझाता हूँ, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो वस्तु जो है 100%, हमेशा क्रय मूल्य वस्तु का 100% ही रहेगा, लेकिन इसमें दिया 40% का घाटा। जब हम 100% में से 40% का घाटा घटाएंगे तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 60% निकल कर आएगा, मतलब विक्रय मूल्य होगा वो 60% निकल कर आएगा। 480 वाला जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, तो 480, और हमें चाहिए 30% का लाभ। कितना 30% का लाभ, तो 130% डायरेक्ट निकाल दो, 6 8 48 और जीरो से जीरो खत्म, 13 8 104। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आप हल कर सकते हो। ठीक है, हमारा ऐसे भी आंसर यही है और वैसे भी आंसर एक ही आएगा, समझने की बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, रेणु ने अपनी घड़ी 960 में बेची और उसे 20% का लाभ हुआ, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब देखो इसमें दोनों बार लाभ लाभ दिया है, आप क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है आपको और उसके बाद में प्रोसेस करना है। इसमें 20% लाभ दिया है, ऑलरेडी लाभ दिया है और लाभ ही पूछ रहा है, तो आपको देखो 100% में 100% में जब आप 100% में आप 20% लाभ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120%, और 120% का मान हमें दिया है 960 रुपये, तो 120% बराबर 900, और हमें निकालना है 60% का लाभ, तो आप 160 का मान निकाल दीजिए। ठीक है, कितना था 960 बटे 120, और निकालना है हमें 60% का लाभ, तो 6 दूनी 12, ऐसे 6 से नहीं कटेगा, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, जीरो से जीरो खत्म, 3 तीतर को 9, 3 दूनी 6 और जीरो, यहाँ कितना बचा था 4, 4 का 320 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और जीरो की जीरो, तो हमारे वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए 1280 रुपये। कितना वस्तु का मूल्य होना चाहिए 1280 रुपये। आप मेरी बोलने पर ध्यान दें,
कितना आएगा 1280 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे आराम से समझो। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, समझो। जब भी हम किसी वस्तु की कीमत निकालते हैं ना, जैसे कि अधिक वस्तुएं हैं और उसमें से एक की कीमत निकालनी है, तो जितना टोटल अमाउंट दिया होता है, जितने कुल पैसे होते हैं उनमें से कुल वस्तुओं का भाग देते हैं, तो उसमें एक वस्तु का प्राइस निकलती है। जैसे कि समझो 2 रुपये में हमने या तीन तीन नींबू खरीदे हैं, तो एक नींबू की कीमत निकालने के लिए हमें कुल पैसे में से कुल वस्तुओं का भाग देना होगा, जो कि मूल्य बटे मात्रा होगी। और यहाँ से हम एक नींबू की कीमत निकाल लेंगे, और जो एक नींबू की कीमत निकलेगी वो अपने आप में 100% होगी। वो क्या अपने आप में 100% होगी, इसलिए 100% बराबर 2/3। ठीक है, क्या हो गया, एक नींबू की कीमत अपने आप में ये है 100% बराबर 2/3। अब हमको निकालना है, आप देखो एक बात और समझो, जब हम 1% लाभ निकालेंगे या 10% लाभ निकालेंगे, हमेशा क्या होगा, वो बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर एक नींबू का परसेंट लाभ निकालने हैं, ये नहीं कि यहाँ पर सभी का निकालना है, और वो ऑटोमेटिक सभी का होगा। तो ऐसे ही हम इसको निकालते हैं, देखो 2/3%, जो कि एक का 100% है, और हमें निकालना है कितना, 125%। तो 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 5/6। अर्थात इसमें देखो नींबू किस दर पर बेचे, मतलब उसने 5 रुपये में, ऊपर आता है हमेशा मूल, नीचे आता है मात्रा। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि कहीं भी कि ऊपर आएगा मूल और नीचे आएगी हमेशा मात्रा। तो 5 रुपये में 6 नींबू बेचे, जब उसे 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो। देखो 10 रुपये में 7 नींबू खरीदे उसने, और सभी नींबू बेच दिए 20% के घाटे पर। अब मैंने निकालना सिखाया था आपको एक नींबू की कीमत, जो कि अपने आप में 100% होगी, और इसे हम निकालेंगे कुल रुपयों में से। कुल रुपए कितने हैं, 10 रुपये। 10 रुपये में 7 नींबू, कुल नींबू कितने हैं, 7। तो ये एक नींबू की कीमत आ गई। ठीक है, और ये 20% घाटे पर बेचा है, जो कि 100% में से जब हम 20% घटाएंगे तो कितना आएगा, 80%। ठीक है, 80। जब हमने एक नींबू की कीमत निकाली थी, वो आया था 10/7, 10/7, और वो कितना था अपने आप में 100%, और 20% का घाटा हुआ है, तो कितना आएगा, 80%। तो 20 चौको 80, 20 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8/7। हमेशा ऊपर क्या आता है, हमेशा ऊपर आता है मूल, हमेशा ऊपर आता है मूल, नीचे आती है मात्रा। तो 8 रुपये में 7 नींबू बेचने पर उसे 20% का घाटा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। आप अग्निवीर का कोई भी पेपर देख लेना, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेंगे, इसी टाइप के सभी क्वेश्चन आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देकर आएँ, और प्रैक्टिस सेट आपको 15 मिनट ही लगाना है, बाकी आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।